जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान चालीसा की पहली दो पंक्तियां हैं ये। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी की जय हो, वो जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। ज्ञान के सागर, अनंत ज्ञान है उनके पास, और गुण, उनके गुण भी सागर की ही भांति अनंत हैं। न तो उनकी गहराई नापी जा सकती है और न ही तैर कर उसके पार जाया जा सकता है। एक बात पर और ध्यान दें, सागर कहीं बहता नहीं, अपनी जगह स्थिर रहता है, तथापि नित्य नवीन है। कभी उसका पानी सड़ता नहीं, वो खराब नहीं होता। तो हनुमान जी के गुण और ज्ञान भी अनंत हैं सागर की तरह, और वो कभी पुराने नहीं पड़ते, वो नित्य नवीन हैं, वो हमेशा शुद्ध रहते हैं। वो ज्ञान और गुणों के मंदिर भी कहे जा सकते थे, लेकिन मंदिर में तो आप तब जाते हैं जब आप शुद्ध हो। सागर की प्रतिष्ठा ऐसी है कि अगर आप अशुद्ध भी हैं भक्त के रूप में, या भक्तों से भी निचले स्तर पर जहां पर हम हैं, वहां से जब हम भक्ति की ओर जाना चाहते हैं, अशुद्ध हैं, हम भगवान के मंदिर में जाने योग्य नहीं हैं, लेकिन हनुमान जी ज्ञान और गुणों के ऐसे सागर हैं। ध्यान दीजिए, अगर अपवित्र दूषित व्यक्ति भी हो, गंदा भी हो, तो सागर में डुबकी लगाकर वो पवित्र हो जाता है, स्नान करके फिर वो मंदिर में जा सकता है। तो सागर स्नान व्यक्ति को पवित्र कर देता है। इसी तरह से श्री हनुमान जी के गुणों का, उनके ज्ञान का स्मरण मात्र भी उनमें डुबकी लगाना है, जो व्यक्ति के गंदे मन को पवित्र कर देता है और वो श्री राम के मंदिर में जाने योग्य हो जाता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ऐसी भावना है। और जय कपीश तिहु लोक उजागर। जय हो कपीश की। कपीश, कपि के ईश, कपियों के ईश्वर, वानरों के, कपि अर्थात वानर, वानरों के ईश्वर या स्वामी या राजा। अब वो तो सुग्रीव थे, वाली थे, यहां पर है श्रेष्ठ, जो वानरों में श्रेष्ठ है। वानराणाम अधीशम, तुलसी बाबा एक दूसरे स्थान पर कहते हैं। ज्ञान और गुणों के सागर होने के कारण अद्वितीय है हनुमान, और इसीलिए वो वानरों में श्रेष्ठ हैं, कपीश हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर। तिहु लोक उजागर, इसके दो तीन अर्थ मेरे समझ में आते हैं। तिहु मतलब तीनों लोक, तीनों लोक उजागर। एक तो ये कि आपका यश तीनों लोकों में उजागर है, आपको तीनों लोकों में जो जीव रहते हैं वो जानते हैं। जल में, थल में और नभ में, पानी में, धरती पर और आकाश में। ये भी है कि हनुमान जी जल में, थल में और नभ में कहीं भी अपने मन की इच्छा से तेजी से जा सकते हैं। तो तिहु लोक उजागर, तो तीनों ही लोक उनके लिए उजागर हैं, तीनों ही लोक उनके लिए प्रकट हैं। न जल में उनकी गति रुकती है, न थल पर उनकी गति रुकती है, न नभ में उनकी गति रुकती है। वो तीनों ही जगह आने जाने में समर्थ हैं। ये एक दूसरा अर्थ भी है। तो जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। आप राम के दूत हैं। ध्यान दीजिएगा, दूत हर किसी को नहीं बनाया जाता, दूत उसी को बनाया जाता है। और विशेष तौर पर श्री राम ने दूत के रूप में प्रयोग ही किसका किया है? हनुमान जी का, और बाद में अंगद जी का। तो राम जी का दूत बनकर जाना भी बहुत बड़ी बात है। राम जी ने सीता जी को कहने वाली बहुत जो मन की बातें हैं वो हनुमान जी से कही हैं, जो किसी बहुत ही विश्वास के व्यक्ति से, किसी बहुत ही अंतरंग व्यक्ति से कही जा सकती हैं। तो आपके बड़प्पनों में से प्रमुख है कि आप राम जी के दूत हैं। दूत एक और काम करता है, सूचना देता है कि स्वामी आ रहे हैं। उनकी बात तो बताता ही है, उनके महत्व को प्रतिपादित करता है, उनके आगमन की भी सूचना देता है। तो अब जब राम जी आ रहे हैं, अयोध्या में राम लौट रहे हैं, तो हनुमान को भी तो आना होगा, उनके दूत भी तो आएंगे, और उनके दूत के रूप में पहले पहले ये हनुमान चालीसा आएगी।
तो राम दूत अतुलित बल धामा, आप अतुलित बल के, अतुलित अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं करी जा सकती, ऐसा बल है आपका। बल धामा, बल के धाम है, वो बल जहां निवास करता है। दूसरे लोगों को तो बल कहीं से मिलता है, बल तो आपके अंदर ही निवास करता है। अतुलित बल धामा, आप अतुलित बल के धाम हैं, उसका स्थान है। बल आपसे ही उत्पन्न होता है, आपके ही शक्ति का आश्रय लेकर बल स्वयं रहता है। तो आप राम जी के दूत हैं, अतुलित बल के धाम हैं, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब यहां पर आप देखिए हमारी संस्कृति का सौंदर्य। सबसे पहले जब परिचय दिया जाता है, अब हनुमान जी का जब परिचय दे रहे हैं तुलसी बाबा ने, पहले तो कहा कि आप ज्ञान और गुणों के सागर हैं और आप तीनों लोकों में ही आपकी प्रसिद्धि है, आप आ जा सकते हैं। सबसे बड़ा बल राम जी के दूत हैं आप, रामदूत और अतुलित बल के धाम हैं। और फिर माता का नाम पहले आता है, फिर पिता का नाम आता है, अंजनी पुत्र, अंजना माता के पुत्र हैं आप। और पवन सुत नामा, और पवन देव के पुत्र हैं। पवन का कोई रूप नहीं है, अरूप हैं। तो पवन देव परम पवित्र माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर किसी के स्पर्श से दोष लगता है तो वो उसके स्पर्श से दोष माना जाता है, जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई आकार हो। पवन देव का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो सर्वव्यापी हैं, सबके अंदर भी हैं और बाहर भी। वो हमेशा पवित्र रहते हैं और उनके किसी भी प्रकार के स्पर्श से कोई दोष नहीं माना जाता। ऐसे परम पवित्र और परम शक्तिशाली पिता की संतान हैं हनुमान जी, तो वो भी परम पवित्र हैं और परम शक्तिशाली हैं। अंजना माता पहले पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी और महर्षि अगस्त्य का शाप उनको लगा, जिसके चलते उनका रूप वानर जैसा हो गया। लेकिन वो अपनी कामना से रूप बदलने में समर्थ थी, वो जैसा रूप चाहती थी वैसा बना सकती थी, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो ऐसी अंजना माता के और पवन देव के पुत्र हैं महाबली परम बली हनुमान। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। इन दो पंक्तियों में देखिए, महावीर विक्रम बजरंगी। महावीर, वीर आपको पता है कौन होता है? जो विजय प्राप्त करे, जो लड़ने में समर्थ हो। महावीर पता है कैसे कहते हैं? महावीर हमारी संस्कृति में उसे कहा गया है जो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर सके। भगवान महावीर को भी महावीर इसीलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने अपनी कामनाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी। और इसी तरह से अपनी कामनाओं पर, अपने मन पर जिसने विजय प्राप्त करी है वो है महावीर। तो महावीर है हनुमान जी। विक्रम का एक अर्थ होता है बड़े पराक्रमी, विक्रमादित्य जैसे। पर शब्द को तोड़ के देखें, विक्रम विचित्र क्रम वाले, उनका साधना क्रम भी बड़ा विचित्र है। जैसे वो भगवान को अपने हृदय में धारण करते हैं और अपनी पीठ पर भी बिठा लेते हैं। तो क्रम कुछ भी हो सकता है उनकी लीला अनुसार। विक्रम एक दूसरे अर्थ में भी आता है कि उन्होंने विचित्र क्रम से समुद्र का लंघन किया। एक ही छलांग में समुद्र को पार कर गए, भले ही बीच में सुरसा, सिंहिका, मैनाक इस तरह की बीच में बाधाएं आई। तो महावीर विक्रम बजरंगी, बजरंगी शब्द बना है संस्कृत के शब्द वज्रांगी से। वज्र जैसे अंग हो जिसके, वो है वज्रांगी, उसी से बना है बजरंगी। वज्र के अंग कैसे हो गए? कहते हैं हनुमान जी जब बाल रूप में थे, जब छोटे थे, तो सूर्य को लाल रंग का फल समझकर निगलने के लिए झपट पड़े थे और तब उनको रोकने के लिए इंद्र ने वज्र चलाया। जो उनकी ठोड़ी पर लगा, ठोड़ी हल्की सी टेढ़ी हो गई उनकी, और तब पवन देव रुष्ट हो गए। उन्होंने हर प्राणी का श्वास रोक दिया। देवता प्रकट हुए, क्षमा मांगी और तब इंद्र ने उन्हें वरदान दिया कि आपके अंग वज्र के होंगे, आप पर वज्र का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपने देखा होगा हनुमान जी कभी ढाल नहीं लेते, कभी
किसी चीज के पीछे छिप कर बचने का प्रयास नहीं करते। जो भी अस्त्र शस्त्र उनके ऊपर पड़ता है उसका आघात अपने अंगों पर ही सहन कर लेते हैं। उनके अंग वज्र के हैं। तलवार उनके शरीर को काट नहीं सकती, गदा उनकी मांसपेशियों का चूरा नहीं बना सकती, वो वज्र के बने हुए हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति है कुमति, बुरी बुद्धि। जो दुर्बुद्धि है, बुरी बुद्धि है, उसका निवारण करके उसको हटाकर वो सुमति के संगी, अच्छी बुद्धि का साथ देते हैं। एक तो ये कह सकते हैं तुलसी बाबा कि आप अपनी बुद्धि अच्छी कर लो और हनुमान जी आपके साथ हो जाएंगे। ना ना, फिर लोग कहते हैं कि हम अपनी बुद्धि ऐसे कैसे अच्छी करें, हम तो हैं ही पापी। तो यहां बाबा कहते हैं कि आप तो हनुमान चालीसा पढ़ो और हनुमान जी जो हैं वो ही आपकी बुरी बुद्धि को, आपकी दुर्बुद्धि को हटा देंगे, कुमति निवार। और तब जब आपकी वो बुरी बुद्धि हनुमान जी के आशीर्वाद से अच्छी बुद्धि सुमति बन जाएगी तो हनुमान जी आपके भी संगी बन जाएंगे। बुरी बुद्धि को हटाकर अच्छी बुद्धि को स्थापित करके तब हनुमान जी आपका साथ देते हैं। ये विशेषता है महावीर बजरंगी की। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अब हनुमान जी का रूप भी बहुत सुंदर है। कंचन बरन, कंचन सोने जैसा उनका रंग है। ध्यान दीजिएगा, जब पहली बार हनुमान जी राम लक्ष्मण जी से और भरत जी से भी मिले थे, जब राम जी का संदेश देने गए थे कि राम जी आ रहे हैं, तब उन्होंने ब्राह्मण का वेश बनाया था। तो ये तब का हो सकता है या उनके कपि रूप का कंचन बरन, उनका जो वर्ण है वो स्वर्ण के समान है, गोल्डन है। विराज सुवेशा, और इससे उनका जो रूप है बहुत सुंदर है। कानन कुंडल, कानों में उनके कुंडल हैं। कुंचित केसा, और घुंघराले बाल हैं। तो हनुमान जी के रूप का स्मरण करिए। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। और अपने हृदय कमल में श्री हनुमान जी का ध्यान कीजिए। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अब हाथ में वज्र है क्या हनुमान जी के? वज्र तो इंद्र लेके चलते हैं। वो वज्रांगी हैं, बजरंगी हैं। वज्र जैसे हाथ हैं उनके। हाथ वज्र हैं और ध्वजा विराजे, और उनमें ध्वजा विराज रही है, सुशोभित हो रही है। किसकी? श्री रामचंद्र जी की। तो श्री रामचंद्र के दूत हैं, वो उनकी ध्वजा लेकर चल रहे हैं। और महाभारत के युद्ध में तो हनुमान जी स्वयं श्री कृष्ण की ध्वजा पर ही बैठ गए हैं। कहने को अर्जुन की ध्वजा है, पर हैं तो वो श्री कृष्ण के रथ पर ही। तो हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, एक अर्थ इसका ऐसा जो प्रमुख अर्थ है। एक गौण अर्थ भी है कि सामुद्रिक शास्त्र में हाथों पर शंख चक्र गदा और पद्म के चिन्ह बताए जाते हैं भगवान के। श्री भगवान के पैरों में ऐसे चिन्ह होते हैं, शंख चक्र गदा और पद्म के। वज्र का चिन्ह भी सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है, हाथों और पैरों में हो सकता है। और गदा का भी, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, ध्वजा का चिन्ह भी होता है। तो हो सकता है कि उनके हाथों की रेखाओं में जो चिन्ह हैं वो वज्र और ध्वजा के हों। और ये लेकिन माइनर अर्थ है, मेन अर्थ तो वही है कि वज्र जैसे हाथों में उनके ध्वजा स्थापित है। विशेष इसका अर्थ देखिए, राम जी की ध्वजा साधारण हाथों में नहीं है, वो वज्र जैसे कठोर हाथों में है। और किसी के लिए संभव नहीं है कि वो वज्र जैसे इन हाथों से उस ध्वजा को छुड़ा ले। स्मरण कीजिए वो दृश्य, वो बहुत ही क्लासिक दृश्य, जब ढांचे पर चढ़े हुए कार सेवकों को गोली मारी जा रही थी। एक एक करके वो गिर रहे थे गोली लगने से, और जब सारे लोग गिर गए तो एक वानर उस ढांचे पर राम जी की ध्वजा थामे बैठा हुआ था। बहुत ही चर्चित हुआ था उस समय यह फोटोग्राफ। उसको देखिए और देखिए कि कैसे हनुमान जी के हाथ में राम जी की, उनके वज्र हाथों में राम जी की ध्वजा हमेशा सुशोभित होती है। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। मूंज से बना हुआ जनेऊ, मूंज एक वनस्पति होती है, उससे
जनेऊ बनाया जाता है और कंधे पर उनके वो मूंज से बना हुआ यज्ञोपवीत सुशोभित हो रहा है, जो श्री हनुमान जी के अखंड ब्रह्मचर्य का द्योतक है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर जी के पुत्र हैं। भगवान शंकर ने अंजना माता को वरदान दिया था कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में प्रकट होंगे। तो शंकर सुवन, कभी कभी विद्वानों ने शंकर स्वयं नाम से भी इसका अर्थ किया है, पर मूल अच्छा लगता है शंकर सुवन केसरी नंदन। केसरी जो कि अंजना माता के पति थे, उनके पुत्र हैं। तो शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। तो आपका तेज और आपका प्रताप महान है, जिसकी पूरे जगत में वंदना होती है। तेज प्रताप महाजगवंदन।